हेलो एवरीवन, मैं फिर से आप लोगों के साथ प्रेजेंट कुछ इंपॉर्टेंट आपकी रूल्स नाउन के लेके ओके। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। 4 से 5 इंपॉर्टेंट आपकी क्वेश्चंस है ओके, जिनसे हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर पाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका, ही सॉ अ हॉरिबल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। ओके, तो इसका पहले एनालिसिस कर लेते हैं। ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस का। सॉ जो है वो आपका सेकंड फॉर्म है सी वर्ब का। ओके, मेन वर्ब की तरह यहाँ पे आपका ये काम कर रहा है। और हॉरिबल ड्रीम की बात करेंगे तो पूरा का पूरा क्या आपका नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज में क्या क्या है आपका, ये आपका क्या आर्टिकल है। हॉरिबल जो है वो आपका एडजेक्टिव है। ये हॉरिबल एडजेक्टिव क्या कर रहा है, ड्रीम जो आपका नाउन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, और ये जो हॉरिबल ड्रीम जो नाउन फ्रेज मैंने बताया नहीं, ये आपका क्या सॉ वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये वर्ड का रिप्लाई। ओके, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं व्हाट ही सॉ, तो रिप्लाई मिला अ हॉरिबल ड्रीम। तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बेसिकली अ हॉरिबल ड्रीम। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका देखिए एक आपका फ्रेज लिखा हुआ द प्रीवियस नाइट। नाइट आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। प्रीवियस आपका एडजेक्टिव हो गया, जो नाइट नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ पे हमने एक आर्टिकल यूज कर रखा है द आर्टिकल। ठीक है, द प्रीवियस नाइट, नाइट हो गया। ठीक है, ओके, तो जो भी आपके टाइम वर्ड होते हैं उनके साथ अगर इस तरीके के एडजेक्टिव यूज हो गए आपके, दिस, दैट नाइट, दिस नाइट, प्रीवियस नाइट, फॉलोइंग नाइट। ओके, तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। अभी कैसे मैंने इसको बताया ये एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अगर हम इससे पूछेंगे व्हेन डिड ही सी द ड्रीम, ओके, तो रिप्लाई क्या मिलेगा आपको, आपको रिप्लाई मिलेगा आपका द प्रीवियस नाइट। ओके, तो इससे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो आपका द प्रीवियस नाइट है ना, ये आपका क्या है, एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि आपका वेन का रिप्लाई है। ओके, अब इसमें बेसिकली एरर जानने से पहले हम ये समझेंगे कि एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है सी का सेकंड फॉर्म सॉ। ओके, तो सी जो सी वर्ब होते हैं ना, उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है टू बिकम अवेयर ऑफ समबडी और समथिंग बाय यूजिंग योर आईज। ओके, तो इसका मतलब आंखों से देखना। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, उसने देखा एक हॉरिबल ड्रीम। ओके, तो जो ड्रीम होता है ना वो आपका वो स्टेट की बात होती है। ओके, उसको हम आंखों से नहीं देख सकते भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता है हम रात को सो रहे हैं हमारी आंखें खोल के हम क्या कर रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं, तो ये गलत है। ओके, तो यहाँ पे आपका नाउन में कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली जो वर्ब यूज है ना वो आपका गलत यूज हो रखी है। तो यहाँ पे सॉ वर्ब नहीं आएगा, इट शुड बी आपका ही हैड। हैड जो होता है ये आपका क्या है, हैव वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म है। ओके, हैव आपका क्या होता है, बेस फॉर्म होता है। सेकंड फॉर्म इसका हैड होता है, थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। फिफ्थ फॉर्म जिसको हम V5 कह देते हैं, जिसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज कर लेते हैं, वो हैज होती है। ओके, तो पास की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हैड यूज करेंगे। हैड जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब में तब हम यूज करते हैं जब पोजीशन शो करना होता है। ठीक है, एक ओनरशिप हमें शो करनी हो, तो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि उसने क्या करा, पजेस करा एक हॉरिबल ड्रीम। ठीक है, कब, प्रीवियस नाइट। तो कब का रिप्लाई दे रहा है, तो इसलिए ये आपका क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, व्हेन का रिप्लाई। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, वी हैव मच फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे जो वी है वो आपका सब्जेक्ट है, हैव जो है आपका मेन वर्ब है। ओके, मच फ्रेंड्स फिर से आपका क्या नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज में फ्रेंड्स आपका नाउन है, एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नाउन प्लूरल है। इसके साथ हमने यूज कर रखा मच डिटरमिनर, क्या करने के लिए, फ्रेंड्स नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। और ये जो नाउन फ्रेज है ये आपकी क्या ऑब्जेक्ट है इसकी, हैव वर्ब की। कैसी ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला, हमने पूछा वी हैव व्हाट, रिप्लाई मिला मच फ्रेंड्स। ओके, तो मच फ्रेंड्स क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने ऑलरेडी बताया जो व्हाट का रिप्लाई होंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो हुम का रिप्लाई होंगे वो आपके क्या होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे हमने यूज करेगा मच डिटरमिनर फॉर द नाउन विच इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कभी भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम मच यूज नहीं करते हैं, मैनी यूज कर सकते हैं, सेवरल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, मच सिर्फ और सिर्फ आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ओके, लाइक हम कह सकते हैं वी हैव मच मनी। ओके, मनी आपका क्या अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, वी हैव मच मिल्क हम कह सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। तो मच ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे मैनी, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका वी हैव मैनी फ्रेंड्स। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका अ मैन बॉट अ सोप फ्रॉम अ शॉप। ओके, तो इसका क्या मतलब है आपका। अच्छा, इसको पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे इसमें क्या गलती है। ओके, यहाँ पे जो अ मैन है वो आपका सब्जेक्ट है, मैन आपका नाउन है, ये आर्टिकल हमने क्या कर रखा है, मैन नाउन को डिटरमाइन करने के लिए यूज कर रखा है। बॉट जो है ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बाय वर्ब का सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे सोप हमने यूज कर रखा, सोप जो है वो आपका नाउन फ्रेज है, और ये नाउन फ्रेज क्या है आपका बॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला, हमने पूछा अ मैन बॉट व्हाट, रिप्लाई मिला अ सोप। ओके, तो इसका मतलब ये क्या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं आपका फ्रॉम अ शॉप। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम अ शॉप जो है वो आपका फिर से एडवर्बियल फ्रेज है। कैसे पता चला, हमने बोला कहां से, फ्रॉम वेयर। ओके, वेयर का रिप्लाई देने, इससे पहले क्या था आपका वेन का रिप्लाई मिला था, अब वेयर का रिप्लाई मिला कहां से। ओके, तो रिप्लाई मिला शॉप से। ओके, तो ये एडवर्बियल फ्रेज कैसे बना, फ्रॉम प्रेपोजिशन हमने लिया। ओके, और अ शॉप नाउन फ्रेज को इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, तो प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, एडवर्ब की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आपका फ्रॉम और उसका ऑब्जेक्ट जो अशॉप है वो क्या कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपको वेयर का रिप्लाई दे रहा है। अब इसमें एरर बेसिकली क्या है, जो यहाँ पे सोप वर्ड लिखा हुआ है ना, ओके, ये आपका क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। ओके, तो जो भी आपका मटेरियल नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है कि जब भी हम यूज करते हैं आपका अनकाउंटेबल नाउन, तो उनके साथ कभी भी हमको ए और एन आर्टिकल यूज नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्या करना, बताना ही है कि उसने क्या करा, एक साबुन की टिक्किया खरीदी, तो हम क्या लिखेंगे, अ मैन बॉट अ पीस ऑफ सोप। ओके, अगर हम लिखेंगे उससे, अगर हम बोलना चाहेंगे उसने 3 साबुन की टिक्किया खरीदी, तो हम कैसे बोलेंगे, अ मैन बॉट 3 पीसेस ऑफ सोप। ओके, तो इस तरीके से जैसे आप ब्रेड को आता तो उसके लिए हम पीसेस यूज नहीं करते, लोफ यूज करते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 लोफ्स ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, इस तरीके से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपका मटेरियल नाउन होगा वो आपका अनकाउंटेबल होता है, और उसको हमने क्या करना है, कभी भी ए और एन आर्टिकल की मदद से उसको डिटरमाइन नहीं करना है, वो आपका गलत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल के लिए हमारा जो सेंटेंस है वो है आपका, पुनीत इज अ 50 years ओल्ड मैन। ओके, तो यहाँ पे जो पुनीत है ना वो आपका सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे आपका लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने साथ क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट लेके चलती है। कैसा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो 50 years ओल्ड मैन है ना, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब पुनीत के लिए ये चीज क्या आपकी कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रही है। ओके, अब इस कॉम्प्लीमेंट को अगर हम डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे इस कॉम्प्लीमेंट में हमने यूज कर रखा है एक नाउन मैन, और इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज 50 years ओल्ड। ये जो है आपका आर्टिकल है, डिटरमिनर की तरह हमें यहाँ पे इसको यूज करना है। इसी चीज को अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस एडजेक्टिव फ्रेज की बात करेंगे तो इस एडजेक्टिव फ्रेज में क्या है, 50 आपका नंबर हो गया, years आपका नाउन हो गया, ओल्ड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ से सिर्फ एक इंपॉर्टेंट रूल आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एक एडजेक्टिव फ्रेज, और उस एडजेक्टिव फ्रेज में अगर आपका कोई भी नाउन प्रेजेंट है तो वो नाउन कभी भी आपका प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो ये क्या हो जाएगा, पुनीत इज अ 50 year old मैन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई नाउन हो वो एडजेक्टिव फ्रेज में यूज हो रहा हो किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। नाउन मॉडिफायर्स हम क्या करते हैं, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसी का एक क्वेश्चन फॉर्म है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आपका, पुनीत इज 50 years old। ओके, अब यहाँ पे मैन हमने हटा दिया, अगर हमने मैन हटा दिया तो ये जो ओल्ड है ना ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है ना वो आपकी ये हो गई सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे years को हम प्लूरल लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, आपका मेन नाउन हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेन नाउन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ अगर यहाँ पे फिर से हम मैन यूज कर देंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे फिर से हम मैन लिख देंगे तो ये आपका
ईयर हो जाएगा, क्योंकि अब ये क्या करेगा, ईयर इस मैन को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। लेकिन अगर ये मैन नहीं है तो यही आपका मेन नाउन कंसिडर हो गया, क्योंकि और तो आपका एडजेक्टिव हो गया ना, ठीक है। अगर ये यही आपका मेन नाउन हो गया तो ये ऑब्वियसली प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसके आगे 50 नंबर लिखा हुआ है ना, 50 मोर देन 1 है। अगर हम बात करेंगे वन बॉटल हम बोलेंगे, ओके, 2 बॉटल्स बोलेंगे, ऐसी तरह 50 है तो 50 ईयर्स होगा। 1 होता तो क्या होता है, 1 ईयर होता, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यही तो था आज का सेशन, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने डिस्कस करे, बाकी कमेंट में अपने प्रॉब्लम्स बताइएगा। अपनी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि उसको मैं नेक्स्ट सेशन में, ओके, उसका डिटेल में उसको डिस्कस करूं, ओके। सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।